गुरुजी, यदि आप अपना जीवन एक उद्देश्य में लगा दें और वह प्राप्त ना हो सके, तब क्या करें? देखिए, ये एक समीक्षा का विषय है। हाँ, इस बात की समीक्षा करिए, क्योंकि यदि आप अपना जीवन एक उद्देश्य में लगाएंगी और वो प्राप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो फिर आपने अपना जीवन एक उद्देश्य में लगाया ही नहीं। जरा उद्देश्य की समीक्षा करिए, अपने कर्तव्य पथ की समीक्षा कीजिए और अपने कार्यों की समीक्षा कीजिए, प्रयासों की समीक्षा कीजिए। निश्चित आपको ये निष्कर्ष मिलेगा कि आप यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने एक उद्देश्य में अपना जीवन लगा दिया है, तो समीक्षा करने पर जो निष्कर्ष मिलेगा, और अगर वो प्राप्त नहीं हो पाया है, तो निष्कर्ष आपको ये मिलेगा कि आप जीवन में एक से ज्यादा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। क्योंकि यदि आप एक उद्देश्य को मन में धारण करके प्रयास करते हैं, देखिए, उद्देश्य जीवन में बनाना एक अलग बात है और उद्देश्य के लिए प्रयासरत रहना ये दूसरी बात है। उद्देश्य आपने बना लिया और प्रयासरत नहीं, तो भी उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं। उद्देश्य बनाइए और उसके लिए प्रयासरत रहिए और लगातार अपने प्रयासों की समीक्षा करते रहिए, निष्कर्षों का आकलन करते रहिए। तब आपको निश्चित, देखिए, कोई भी एक उद्देश्य, मान लीजिए वो उद्देश्य आरोह पर है, थोड़ी ऊंचाई पर है, तो सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। जब आप थोड़ा ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो आपको सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। एक बार उछलने से ऊंचाई प्राप्त नहीं होती, लगातार आपको सीढ़ियां बनानी है अपने प्रयासों से, तब आप वहां पहुंच पाएंगे। उद्देश्य कितना भी बड़ा बना लीजिए, प्रयास लगातार होना चाहिए, लगातार। और यदि प्राप्त, देखिए, ये बात तो अंत समय में पता चलेगी ना कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना उद्देश्य जानते ही नहीं। क्या है आपका उद्देश्य? जीवन का उद्देश्य क्या है? आध्यात्म का उद्देश्य क्या है? ये सब सोचना चाहिए। आध्यात्म का उद्देश्य, देखिए, जीवन का उद्देश्य है एक शांतिपूर्ण मृत्यु। जिस समय मृत्यु सम्मुख खड़ी हो, तो आपको संतुष्टि हो, ये जीवन का उद्देश्य है। संतुष्टि हो कि आपने अपने जीवन में अपने परिवार, अपने समाज, स्वयं, सबके प्रति उत्तरदायित्व को पूर्ण किया। ये संतुष्टि होनी चाहिए। हम सिर्फ भौतिक उद्देश्य को अपना उद्देश्य नहीं बता सकते। हम सिर्फ आध्यात्मिक उद्देश्य को अपना उद्देश्य नहीं बना सकते। ये शरीर 3 तत्वों से मिलकर बना है। इस शरीर में, इस जीवन में 3 तत्व हैं। एक आपका शरीर, दूसरा आत्मा और तीसरा परमात्मा। आपको तीनों के प्रति उत्तरदायी होना है मृत्यु के समय। और जीवन का उद्देश्य वो एक छोटे से एकल वाक्य का निर्माण है जो आप मृत्यु के समय सोच सके। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। आपने कभी सोचा है कि जिस समय मृत्यु द्वार पर खड़ी होगी तो आप क्या क्या सोचेंगे और किस किस बात का जवाब स्वयं को देंगे?
उस समय आपको सिर्फ एक बात सोचनी है और उसी एक बात का स्वयं को जवाब देना। तो मृत्यु संतुष्टि और शांति के साथ होती है। हम अपने पूरे जीवन में वो एकल वाक्य नहीं बना पाते। ये सारा ज्ञान, ये संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, भौतिकता का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान, ये सब धरा का धरा रह जाता है यदि आपने अपने जीवन में वो एकल वाक्य नहीं बनाया। तो उद्देश्य है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भौतिकता को ही उद्देश्य समझना और भौतिक उद्देश्य के प्रति सजग है। भौतिक उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, जो भौतिक उद्देश्य होता है उस उद्देश्य का एक समय होता है, उसका आनंद देने का भी एक समय होता है, उसे प्राप्त करने का भी एक समय होता है। तो यदि भौतिक उद्देश्य बनाया है सिर्फ, तो उसका एक अवधि निश्चित है। उस उपलब्धि से आप कितनी देर प्रसन्न हैं? मान लीजिए आपने बहुत अच्छा घर बनवा लिया, बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, बहुत अच्छा आपने नौकरी पा ली, लेकिन क्या ये उद्देश्य आपको चिरकाल के लिए, बहुत अधिक समय के लिए आनंद देते हैं? सोच के देखिए। तो उद्देश्य बनाने से पहले स्वयं को जानिए और स्वयं से निश्चित करिए कि किस उद्देश्य में आपको आत्मिक संतुष्टि और चिरकाल का आनंद मिल रहा। उद्देश्य वो बनाइए। सिर्फ ये सोच लेने से कि हमने जीवन में एक उद्देश्य बनाया और उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा, अपने आनंद को, अपने संतुष्टि को ध्यान रखिएगा। और वो एकल वाक्य, जिस समय मृत्यु के लिए कुछ समय बचता है, उस समय लोगों को लगता है कि व्यक्ति संज्ञान नहीं है, उसकी आंखें बंद हैं, वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन वो झंझावातों से जूझ रहा होता है। जिस परिवार, जिस समाज, जिस शरीर के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया होता है, वो सब कुछ छूट रहा होता है, सब कुछ छूट रहा है। तब उसे ये ज्ञान आता है कि कुछ भी मेरा नहीं था। उस समय संतुष्टि देने वाला वो एकल वाक्य, वो एक वाक्य, जिसके बारे में सोचकर, जिसका उत्तर प्राप्त कर, वो संतुष्टि से कुछ और नहीं सोचता और ईश्वर के प्रति लीन हो जाता है कि प्रभु मैं अब आपके साथ चलने को सज्ज हूं। उस एकल वाक्य का निर्माण जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है।